अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशेख शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं उस टॉपिक का नेम है कॉन्स्टिपेशन इन रमज़ान। कि रमज़ान में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर पेशेंट आपके पास आएगा तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा। शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। शेख, अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, पेशेंट आपके पास आ रहा है तो वो आपके पास ये कंप्लेन के साथ आएगा कि उसे सीने में जलन हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक हो रहा है या हैवीनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस पास नहीं हो रही है। इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ आएगा। हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो होम्योपैथिक में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन पेशेंट के साथ होता क्या है रमज़ान में, जब वो रोज़े रखता है, फास्टिंग से होता है, तो उसमें उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही होती हैं। बहुत सारे पेशेंट किसी डिज़ीज़ में मुब्तला होते हैं। सपोज़ अगर किडनी का कोई इशू चल रहा है, कोई डायबिटिक का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, किसी को मैदे की कोई तकलीफ़ है यानी कि स्टमक के हवाले से है, किसका मैदा पहले से ही ख़राब है तो वो रोज़ों में क्या करेगा। ये तमाम इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन में हम जानेंगे। और होम्योपैथिक इसमें कैसी कारामद है। पेशेंट आपके साथ आ रहा है, बिफोर उसको ही ऐसी डिजीज़ में इन्वॉल्व है तो फिर वो रोज़े कैसे रख सकता है। वो अपने डाइटिशियन से या अपने मौलिद से कंसल्ट रहेगा, उसकी बिना पे उनसे कंसल्ट होने के बाद ही अपने रोज़ों का इत्माम कर सकेगा। सेकंड बात ये होती है कि आप अगर कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं, कोई ऐसी मील का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सही तरीके से मैदा डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, गैस बनने का सबब बन रहा है। क्योंकि अक्सर औकात रमज़ान में काफ़ी एहतमाम होता है, काफ़ी डिशेस का होता है कि हम जब पूरे दिन रोज़ा रखते हैं तो अफ्तारी के टाइम पे ये होता है कि जी ये भी खा लीजिए, ये भी खा लीजिए, ये भी खा लीजिए। एकदम से हम फ़ौरन से इंटेक करते हैं, उससे भी हमारा मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक ही साथ हम सब चीज़ों को खाएंगे तो एक जेन्युइन सी बात है कि मैदा तो डिस्टर्ब होना ही है, लेकिन फिर उसमें ये होता है कि हमारी जीआईटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हमें अपना एक डाइट प्लान करके रख देना है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा, आपकी बॉडी कैसी, आपकी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है या हमारी बॉडी किस चीज़ को यानी कि कंज्यूम कर सकती है, किस चीज़ को नहीं कर सकती है। तो हमने अपना रमज़ान में भी डाइट प्लान इस तरीके से रखना है कि हमने ऐसी ग़िज़ा का, ऐसे फ्रूट्स का, ऐसी वेजिटेबल्स का या ऐसे खाने का इंतखाब करना है कि हम बीमारियों से बच सकें, हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं हो सकें। कॉन्स्टिपेशन का मेन वजह यही होती है कि डिहाइड्रेशन का हम शिकार हो जाते हैं, जिस्म में पानी कमी हो जाती है, कुछ रोज़ों की वजह से भी हो जाती है कि हमारी बॉडी में चेंजेस हो रही होती हैं। और कुछ हम अपने खुराक में खाना इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं कि जो जाके गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा कर देता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो कब्ज़ से बचने का तरीका अच्छा यही है कि अपने खाने के अंदर जो आप यूज़ करें वो अच्छा फ्रूट यानी कि पपैये का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अगर कोई नट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें इंजीर का इस्तेमाल, किशमिश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने ड्राई फ्रूट्स में, अपने फ्रूट्स में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर आप सैलेड का इस्तेमाल रखें, आपने लस्सी का इस्तेमाल रखना है, यानी कि अपनी डाइट में आपने वो मील यूज़ कर लेना है कि जो आपको डिहाइड्रेट भी नहीं होने दे और आप कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार नहीं होने दे। जैसे ही आप 1 से 2 रोज़े रखते हैं उसके बाद ही आपकी ऐसी सेटिंग बन जाती है जैसे आपका मैदा फिर सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप बग़ैर सोचे समझे खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होगा आपको। उसमें फिर आपको जैसा आपका इम्यून सिस्टम होगा उसी के हिसाब से फिर आपको डिजीज़ निकल के आएंगे। होम्योपैथी का इस्तेमाल इसमें हम इस तरीके से करेंगे जैसे कि मेडिसिन आ रही है, पेशेंट हमारे पास आ रहा है, ज़्यादा खा लिया, ओवर हो गए खाने के बाद, तो आर्सेनिक एल्बम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लाइकोपोडियम का मैच बहुत अच्छा है, सल्फ़र, नक्स भूमिका, कालूसन,
ये ऐसी हमारी रेगुलर बेस की मेडिसिन है जो हम एज़ पर सिम्पटम्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको वही बात करूँगी कि आप अपने मौलिक से कंसल्ट होइए, उनसे डिस्कस कीजिए, अपना इम्यून सिस्टम के बारे में बताइए, जीआईटी का बारे में बताइए, आप क्या डाइट क्या मील यूज़ करते हैं उसके बारे में बताइए। उसके बाद इन मेडिसिन को आप यूज़ करें। कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख, शेख होममेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफ़िज़।